नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो राजधानी दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर अब कुछ ही समय बचा है। अगले साल अप्रैल में एमसीडी के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी एक के बाद एक घोटाले उजागर कर लगातार एमसीडी को घेरने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। भाजपा की होर्डिंग पूरी दिल्ली में जो लगे हैं वो भ्रष्टाचार करके लगाए गए हैं। आपका कहना है कि पूरी दिल्ली में बीजेपी ने करीब 1000 होर्डिंग लगवाए हैं, लेकिन पेड जगहों पर लगे इन होर्डिंग के लिए बीजेपी की ओर से एक भी रुपया पे नहीं किया गया है। भाजपा से आम आदमी पार्टी पूछेगी कितने पैसे खर्च किए, जवाब दो। आम आदमी पार्टी इसके लिए 24 घंटे कैंपेन भी चलाएगी और ट्विटर के माध्यम से भाजपा नेता को टैग करके जवाब मांगा जाएगा। इन होर्डिंग को लगाने के लिए कितने पैसे पे किए, सौरभ ने आरोप लगाए कि बीजेपी की ओर से लगाए गए सभी होर्डिंग के लिए एक भी रुपया उन्होंने पे नहीं किया है, जिससे एमसीडी को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। हम दिल्ली नगर निगम के बारे में कर रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद, कल अखबारों में जब ये छपेगा, इसके बाद मेरा मानना ये है कि दिल्ली की हर सड़क पर भाजपा के भ्रष्टाचार का सबूत होगा और दिल्ली का हर रहने वाला भाजपा के भ्रष्टाचार का गवाह होगा। ये एक ऐसा भ्रष्टाचार है जो खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े भाजपा कर रही है और बड़े से बड़े नेता इसके अंदर शामिल हैं। पिछले कई सालों से आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर जितने भी होर्डिंग्स हैं, खास तौर पे राजनीतिक होर्डिंग जो लगते हैं, जो एमसीडी की पेड साइट्स पर लगते हैं, वो भाजपा के होते हैं। भाजपा के नेताओं का जन्मदिन है, भाजपा का नेता कोई मंत्री बन गया, भाजपा का नेता कोई सदन में चेयरमैन बन गया, कोई स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कोई पद ले गया, कोई मेयर बन गया। हर आदमी के होर्डिंग्स एमसीडी की पेड साइट्स पे आपने लगे हुए देखे होंगे। हम दिल्ली नगर निगम के बारे में कर रहे हैं। तो होर्डिंग पर हंगामा दिल्ली में हो रहा है। राजधानी दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनावों को लेकर अब कुछ समय जरूर बचा है, लेकिन अगले साल ये चुनाव होंगे एमसीडी के और बहुत बड़ा चुनाव इसको माना जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ताल ठोक कर कह रही कि वो बीजेपी को इस बार सत्ता से बाहर करेगी। इसको लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बीच ये होर्डिंग पर हंगामा हुआ है। आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर कि उन्होंने भ्रष्टाचार से ये 1000 होर्डिंग्स पूरे दिल्ली में लगवाए हैं। ये बड़ा आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पूरी दिल्ली में बीजेपी ने करीब 1000 होर्डिंग लगवा दिए हैं, लेकिन पेड जगहों पर लगे इन होर्डिंग के लिए बीजेपी ने एक भी रुपया पे नहीं किया है। भाजपा से अब आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछ रही है। तो होर्डिंग पर हंगामा मचा है और ये हंगामा किस कदर मचा है, इसको समझने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका तारुफ कराते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। संजय गुप्ता जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं। धनेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, ये हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। एक आध मेहमान अभी आने वाले हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से करना चाहूंगा। शुभेंदु जी, बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप यह कि आपने जो है 1000 होर्डिंग लगवा दी और आपने पैसा पे नहीं किया। ये सारी होर्डिंग जो आपने लगवाई हैं वो भ्रष्टाचार से लगवाई हैं। क्या रिएक्शन है आपका सर? देखिए, केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के लोग, इनका काम यह है कि रोज नए आके रोज दिन मतलब मैं कह रहा हूँ रोज 24 घंटे जब बीतते हैं तो नया एक इल्जाम लगाते हैं। और इनकी ये पुरानी आदत है। इन्होंने पहले शीला जी के ऊपर इल्जाम लगाया था, फिर जेटली जी पे भी लगाया था, फिर गडकरी जी के ऊपर भी लगाया था, और उसके बाद जब इनको
कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहा, झूठा इल्जाम लगाया था, तो ये माफी नहीं मांगे थे और जेल में चले गए थे। फिर इन्होंने माफी मांगी, छूट गए हम लोगों की उसके ऊपर। तो इनका रोज का काम है। आपको ये मालूम है कि ये इस तरीके के जो भी बोर्ड लगते हैं इसमें सरकारी राजस्व रहता है, इसका प्रॉपर जिनके ये बोर्ड हैं, जिन्होंने इसको खरीदे हैं, जिनको ने ऑक्शन किया है, उन्होंने हमसे प्रॉपर पैसे लिए हैं, हमारे सब रिकॉर्ड्स हैं, और यदि कोई भी एजेंसी हमसे ये डिटेल मांगेगी तो हम जरूर देंगे। और इनका काम है ये। देखो कारण क्या हुआ कि एक सप्ताह पहले जब मैंने एक प्रेस वार्ता में ये बताया कि केजरीवाल जी के घर पे 20 करोड़ रुपए में रेनोवेशन हो रहा है और स्विमिंग पूल बन रहा है, तब से ये थोड़ा सा बिलबिला गए हैं। और उस बिलबिलाने के कारण इन्होंने इस तरीके के, अभी 2 दिन पहले इन्होंने नॉवेल्टी का इल्जाम लगा दिया कि 200 करोड़ में बिकती थी जमीन की, 34 करोड़ में टेंडर दे दिया। अरे टेंडर हमने किया, ओपन टेंडर किया, उसमें जो हाईएस्ट, और हमने इनको आपके चैनल के माध्यम से इनको कहा था कि 5 करोड़ ऊपर ले आओ आप। मैं 34 करोड़ की बात कर रहे हो, आपकी 200 करोड़ में आपकी जगह पे 34 करोड़ दिया। हमने कहा 5 दिन का समय दे रहे हैं। एक भी आदमी यदि 5 करोड़ रुपए ऊपर के लिए तैयार होता है तो मैं ये टेंडर को कैंसिल कराऊंगा। तो इनकी आदत है, केजरीवाल, सौरभ जी की, धनेन्द्र भारद्वाज जी भी क्योंकि प्रवक्ता है, उनको भी कहना पड़ता है उनकी पार्टी की लाइन का। तो ये लोगों की आदत है कि बिल्कुल, मैं सीधे तौर पर समझ रहा हूं, आरोप के बदले आरोप आप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता धनेन्द्र भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भारद्वाज जी, जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर यहां पर कहना है कि ये पूरा का पूरा जो भी खेल हो रहा है पूरा भ्रष्टाचार से हो रहा है, किस आधार पर आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं? पहली बात इसको स्पष्ट कीजिए। और दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि एमसीडी में आप जीत जाते हैं तो आप ऐसा क्या विचित्र चीज कर देंगे जो अब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है, ये जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से एमसीडी के शासन में है और भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के शासन में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम को एक माफिया की तरह चला रही है। बहुत सारे माफिया एमसीडी में काम कर रहे हैं। लेंटर का अलग माफिया चल रहा है, एक हाउस टैक्स का अलग माफिया चल रहा है, पार्किंग का अलग माफिया चल रहा है, होर्डिंग्स का माफिया चल रहा है, यहां तक कि दिल्ली में कूड़े का भी माफिया चल रहा है। आज सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि बिल दिखाओ बीजेपी। हम कह रहे हैं कि दिल्ली में 2600 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इनका हर सड़क पे नजर आ रहा है। हर सड़क पे भारतीय जनता पार्टी ने इलीगल होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। और आज से नहीं, हर साल, पिछले सालों जब से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन आया, भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में जो होर्डिंग्स के मार्फत जो रेवेन्यू आता था, उस रेवेन्यू को अपनी जेब में भरने का काम करा है। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में होर्डिंग्स माफिया को चला रही है। जितने भी एडवर्टाइजर हैं, जितने भी होर्डिंग माफिया, सब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में काम कर रहे हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के या तो रिश्तेदार है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, सारे आरोप आपके मानता हूं मैं मानता हूं भारद्वाज जी, एक पार्टी वाले बिल दिखाए, कौन सी एजेंसी के थ्रू एमसीडी को पैसा दिया गया? भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट से दिया गया, कैश से दिया गया, कैसे मोड ऑफ पेमेंट है? मोड ऑफ पेमेंट दिखाओ। दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं। दिल्ली के लोग बहुत दुखी हैं। एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है और 2600 करोड़ रुपए कम नहीं होता। 2600 करोड़ रुपए की एक साल की चोरियां सिर्फ होर्डिंग्स में कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर तो बात यह भी है कि आपका रिकॉर्ड जो है वो आरोप लगाने के मामले में खराब रहा है, क्योंकि ये तो आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी अभी आपके सामने लगा रहे थे कि आप पहले आरोप लगाते, बाद में माफी मांग लेते। देखिए, आज दिल्ली का बच्चा ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिल्ली नगर निगम में घूसखोरी चरम पे है। आज किसी गरीब आदमी को अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, उसके भी पैसे लिए जाते हैं। कन्वर्जन चार्जेस जमा कराना चाहे उसके भी पैसे लिए जाते हैं। हाउस टैक्स जमा कराना चाहे उसके भी पैसे लिए जाते हैं। आज हालत ये होगी कि बच्चों की कॉपी किताब के पैसे खा जाते हैं, बच्चों के मिड डे मील का पैसा खा जाते हैं, कूड़े के पैसे खा जाते हैं। हम आज जो सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है, हम दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि 2600 करोड़ रुपए का घोटाला जो आपने एमसीडी में होर्डिंग्स के आरोप भारद्वाज जी आपने बड़ा लगाया। इसमें जो है कांग्रेस के नेता को भी हम शामिल कर लेते हैं। संजय गुप्ता जी, स्वागत है आपका। आपसे रिएक्शन आपका अहम हो जाता है, क्योंकि ये जो आने वाला एमसीडी चुनाव है वो भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी ही एक तरफा देखने को मिल रहा है।
आपका कहां पर स्टैंड है, क्योंकि जो उपचुनाव हुए थे उसमें से एक सीट आपने जीती थी, तो आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं? जी दोबारा रिपीट करेंगे? मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा था कि आप अपने आप को, यानी आप कांग्रेस पार्टी को एमसीडी, आने वाले एमसीडी चुनाव में कहां पर देख रहे हैं, क्योंकि जो लड़ाई एक तरफा भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी की देखने को मिल रही है यहां पर। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय गुप्ता जी से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भारद्वाज जी एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था आपसे कि आपके आरोप एक तरफ आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, एमसीडी ने पिछले 15 सालों से जो शासन था वो बहुत ही बेकार रहा है भारतीय जनता पार्टी का, सारी बातें एक तरफ। आपसे समझना चाहेंगे और दिल्ली की जनता भी ये जानना चाहेगी आपसे कि आप ऐसा क्या बदलाव करेंगे अगर आप सत्ता में आते हैं तो एमसीडी के। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस 15 सालों में गवर्नेंस मॉडल दिखा है, दिल्ली में दो तरीके की सरकारें चल रही है, एक नगर निगम की सरकार है, दिल्ली की सरकार है। आज दिल्ली की सरकार के काम से दिल्ली के लोग खुश हैं और इसलिए दिल्ली के लोगों ने 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल जी को इतना भारी बहुमत देकर सरकार बनाई, एक बार 70 में से 67 सीटें देके, एक बार 70 में से 62 सीटें देके। एक तरफ एमसीडी का गवर्नेंस मॉडल है जहाँ पे तनख्वाह नहीं मिलती कर्मचारियों को, जहाँ पे शिक्षकों को पैसे नहीं मिलते, जहाँ बच्चों की कॉपी किताब के पैसे खा जाते हैं, जहाँ लेंटर में पैसे उगाई हो रही है, जहाँ एक ईट के पैसे दिए जाते हैं, जहाँ हाउस टैक्स के पे रिश्वत दी जाती है, जहाँ कन्वर्जन चार्जेस पे रिश्वत दी जाती है, पार्किंग का माफिया चल रहा है, जहाँ होर्डिंग्स का माफिया चल रहा है। पूरी दिल्ली में एमसीडी के मार्फत जो है 13 से 15 हजार करोड़ रुपए साल का ये लोग भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार के रूप में खा रहे हैं। और दिल्ली में जैसी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों को, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के लोगों के एक एक पैसे का हिसाब किताब लिया जाएगा। तमाम भ्रष्ट नेताओं के, पार्षदों के, भारतीय जनता पार्टी के। मैं एक रिएक्शन एक बार मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट करूं भारद्वाज जी, आप मुझे थोड़ा सा समय दें। मैं संजय गुप्ता जी का रिएक्शन भी ले लेता हूं, उनको भी डिबेट में शामिल कर लेता हूं। संजय गुप्ता जी, आप अपनी पार्टी को यानी कांग्रेस को कहां पर देखते हैं आने वाले एमसीडी चुनाव में, 2022 के एमसीडी चुनाव में? जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट दिल्ली नगर निगम की सरकार और 7 साल से झूठे वादे करने वाली केजरीवाल सरकार से लोग तरस आ चुके हैं। आज दिल्ली ये है कि जब एमसीडी के चुनाव से पहले ही आज इस कोरोना के अंदर इन्होंने लाइसेंस के जो रेट बढ़ाए, जिस तरह से पार्किंग के रेट बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से के अंदर बेतहाशा पैसा लोगों से दिल्ली के लिया गया और आज तक पार्किंग में सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस तरह के वादे और भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर व्याप्त है। चाहे आप केजरीवाल सरकार को देख लें, जो वादे उन्होंने किए थे आप देख लीजिए, धरातल के ऊपर नहीं है। तो हम कहना इनको लड़ने के लिए आज कांग्रेस की सरकार को लाना बहुत आवश्यक है। जो दिल्ली के अंदर 15 साल शीला दीक्षित जी ने शासन किया, विकास किया, दिल्ली का अंदर हरियाली लेकर के आई, दिल्ली के अंदर स्वच्छ वातावरण दिया, स्वच्छ पानी दिया, ये सारी बहुत बिल्कुल। लेकिन एक चीज यहाँ बड़ी अहम हो जाती है गुप्ता जी, एक चीज बड़ी अहम हो जाती है कि 15 साल शीला दीक्षित जी का शासन रहा, सबने देखा। 15 साल से एमसीडी का भी शासन है दिल्ली में, इसको भी सब देख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी इसी को आधार बनाकर उन्होंने शीला दीक्षित को चुनाव में हराया था, उसके बाद उन्होंने सत्ता काबिज की थी और इसी को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से हटाना चाहती है। शुभेंदु जी, एक चीज मैं यहाँ से आपसे समझना चाहूंगा कि ये आरोप लग रहे हैं कि एमसीडी में तनख्वाह तक आप नहीं दे पा रहे हैं अपने कर्मचारियों को, क्या कहेंगे? क्योंकि 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है और जो उपचुनाव के नतीजे पिछले कुछ महीनों में हमने देखे हैं कि आप जो 5 उपचुनाव की सीटें थी, जहां पर 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे एमसीडी के, उनमें से एक भी सीट आपको नहीं मिली थी। 4 आम आदमी पार्टी ने जीती थी और 1 कांग्रेस ने जीती थी। तो आप इन आरोपों पर और उस परफॉर्मेंस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, 2 चीजें हैं, मैं आपके चारों प्रश्नों का जवाब करके देता हूं। बिल्कुल। सबसे पहला इन्होंने बोला कि एमसीडी में करप्शन, 44 जो कारपोरेटर हैं वो घनेन्द्र भारद्वाज जी की कंपनी आप पार्टी के हैं। जिस एरिया में कारपोरेटर हैं, क्या उन्होंने क्या आदर्श पेश किया है, आज की तारीख में 0 है। ठीक है ना। दूसरा चीज ये मैं बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया कि बहुत ज्यादा कन्वर्जन चार्जेस है, ये है वो एक लिस्ट है, एक अकाउंट, एक तरीका है कि किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, उस फार्मूले से पैसा लिया जाता है। तीसरी चीज
जो सरकारी खजाने में जमा होता है। हाँ। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि आ रहा हूँ गुप्ता जी आ रहा हूँ आपके पास। जी बोलिए ये बोलिए। जितने भी ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये किसी एमसीडी के नहीं है। एमसीडी ने ऑक्शन में देके प्राइवेट लोगों को दे रखे हैं, तो एमसीडी में इसका पैसा क्यों जमा होगा? प्राइवेट जो एजेंसीज हैं जिन्होंने इसको खरीदा हुआ है, इसका जो लीज लिया हुआ है 1 साल का 2 साल का, वो भी टेंडर के थ्रू, वो उससे रिकॉर्ड लेके आए, उनसे 2 एग्जाम्पल लेके आए कि हमको पैसा नहीं मिला जी। तीसरी चीज, जो आज दिल्ली में कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने जाता है अपनी प्रॉपर्टी का, यदि उसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, तो वो 2 लाख रुपए दिल्ली की सरकार का, जहां जो रजिस्ट्री करती है, जो डिपार्टमेंट है एसडीएम का जी, वहां 2 लाख रुपए कैश में देता है, तब रजिस्ट्री होती है। और ये हर आदमी से लिया जाता है। क्या इनको दिखता नहीं है? ये केवल और केवल दूसरे लोगों के ऊपर इल्जाम लगाकर हिट एंड रन करके भाग जाते हैं, जवाब भी नहीं देते। नहीं लेकिन मेरा मैं उस सवाल पर आना चाहूंगा एक बार फिर से। आपने उस सवाल को टाल दिया। एंटी इनकम्बेंसी जो दिखाई दी थी कुछ महीनों पहले उपचुनाव में, उस पर आपका क्या कहना है? मैं आशीष जी, मैं इसी पे बताता हूँ कि हमने 2014 का चुनाव जीता। इनकी सरकार बनाने के बाद दिल्ली की 7 सीटें हमारी हैं, हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। उसके बाद इनकी 67 सीटें थी लास्ट टाइम, उसको कम हो गई, 62 हो गई। मतलब इनका इतना अच्छा काम था कि लोगों ने बढ़ाने की जगह पे और कम कर दिया। तीसरी चीज, जो ये जितने भी उपचुनाव होते हैं, 2017 के पहले भी 6 महीने पहले जो उपचुनाव था, हम लोग हारे थे और 2017 में सरकार बनाया था। उपचुनाव को भाजपा बड़ा सीरियसली नहीं लेती है, पर आने वाले 6 में जो 6 महीने बाद चुनाव होंगे, उसमें दोबारा हम सरकार बनाएंगे। भारद्वाज जी देखिए, सीधे तौर पर आप समझिए पूरा खाका जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खींच रही है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में भले हार जाते हैं, सीधे एक लकीर में अगर मैं कहूं तो विधानसभा चुनाव में भले हार जाते हैं, क्योंकि इन्होंने करके दिखाया, और एमसीडी चुनाव में हमेशा यही आते हैं। तो आपके सारे आरोप सब बेबुनियाद हैं और एक बार फिर से एमसीडी में ये जीत दर्ज कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए आशीष जी, फैसला दिल्ली के लोगों ने करना है जी। और आपने भी एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि दिल्ली में 5 उपचुनाव हुए नगर निगम के, उसमें 5 के 5 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। हाँ। और एक सीट ऐसी हारती है जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 70 सालों से नहीं हारी थी। उस सीट का नाम है शालीमार बाग। उस शालीमार बाग में भी आम आदमी पार्टी को लोग जिताते, आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देते। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके की बात आपने कही कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो उपचुनाव हुए थे 5 सीटों पर, उनमें आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। 5 में से 4 सीटें जीती थी। कहा जा रहा था केजरीवाल की तरफ से भी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, जो फिल्म है वो 2022 में देखने को मिलेगी। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये अहम जानकारी आपको हमने बताया कि एमसीडी चुनाव को लेकर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप दिल्ली में लग रहे हैं, होर्डिंग पर हंगामा मचा हुआ है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।